संस्कृत भागीरथी के आज के वर्ग में हम लोग पाठ 3 पढ़ रहे हैं। शारदा जो नई पुस्तक है संस्कृत में, उसका हम लोग अभ्यास कार्य बना रहे हैं। अभ्यास कार्य में अब तीसरा अभ्यास कार्य को हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि अधोलिखितानि कथनानि, ये जो कथन है नीचे दिए गए वो कौन कह रहा है और किसके प्रति कह रहा है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है नामदेव और सुनकम, ये अब दिया गया है और हम लोग को बनाना है। पहले हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मातामही और इधर हो जाएगा कपिलम चो, कपिलम चो माधवी। नानी कथा कह रही हैं और कपिल और माधवी जो है वह सुनने के लिए इच्छुक है। ख अहं श्रुतवती यत् तस्य कीर्तने स्वयं देव पांडुरंग नृत्य कृतवान इति। मैंने सुना है कि उनके कीर्तन में, किनके कीर्तन में, नामदेव जी के कीर्तन में पांडुरंग भगवान स्वयं नृत्य करते थे। तो यहाँ हो जाएगा, किसने कहा है? माधवी ने कहा। किससे कहा? मातामही। मातामही। अब गो है किं देवेन सह अपि मित्रता संभवती। तो गो है, कपिल पूछ रहा है कि देवता के साथ कहीं मित्रता हो सकती है। किससे कह रहा है? नानी से, मातामही से। अब है अतः तस्य सर्वात्मकम ईश्वरं पूजनम कुरु घ। तो यह किसने कहा था? विशोबा ने कहा था। विशोबा कौन थे? विशोबा नामदेव के गुरु थे। तो यहाँ हो जाएगा नामदेव। तो अब हम लोग आगे देखें। अब आगे क्वेश्चन है नैवेद्य गृहताम देव भक्ति नैवेद्य गृहताम देव भक्ति में अंचला गुरु। तो नैवेद्य गृहताम, तो नैवेद्य गृहताम ये अंगो हो गया। अंगों में नामदेव और पांडुरंग। नामदेव अंग, नामदेव और पांडुरंग। अब है धिक सुनक। तो धिक सुनक जो है वह किसने कहा? गौ हो गया। अब चौ है कपिल मातामही। ये हो गया चौ। अब है छ नामदेव देवस्य कियत दुखं जातं स्यात् खलु। छ हो गया माधवी और कपिल। माधवी कपिल। अब जो किंग घृत पात्र आधृत, क्या घृत पात्र को लेकर
ये है 6 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 माधवी। क्वेश्चन नंबर जो, हाँ, किंघित पात्रं आधृत। जो है कपिल चो माधवी। कपिल चो माधवी मातामही। ये हो गया जो। अब आइए झो। झो में है अहम। आद्य अहम ज्ञातवान यत् सर्वेषु ईश्वरं निवसति। तो आज मैं जाना कि सब जगह, यहाँ हो जाएगा कपिल चौ माधवी। कपिल और माधवी ने जाना कि ईश्वर का निवास सभी जगह है। और किसने कहा था? माता मही ने। अब है उत्तीर्ण भवान परीक्षाम। उत्तीर्ण भवान परीक्षाम पांडुरंग नामदेव। पांडुरंग नामदेव। नामदेव की तो परीक्षा हो रही थी, इसीलिए कुत्ता रोटी लेके भाग गया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आया, रेखांकित पदानी आधृत प्रश्न निर्माण करो। तो अब क्या करेंगे कि इसके प्रश्नों को उत्तर दिया हुआ है। पांडुरंग नामदेवस्य मित्रम आसीत, तो उसका उत्तर बनाया है पांडुरंग कस्य मित्रम आसीत। तो अब जो है यहाँ पर देव नामदेव परितः, तो यहाँ हो जाएगा किसके चारों ओर घूमते थे। तो यहाँ हो जाएगा कम, सब वही रहेगा, केवल हो जाएगा कम। नामदेव के जगह पर कम हो जाएगा। देव नामदेव कम परितः भवति अस्मा। अब है ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति। तो ईश्वरः केषु, सर्वेषु के जगह पर केषु हो जाएगा। अब गो जो है सुनक आगत मुखे कम रोटी कम, यहाँ हो जाएगा गौ में कम होगा, कौमो कम। अब है घो है कह। और अंग जो है उसमें भी आतु कह यह पश्यति सौ पंडित। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सौ पंडित। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है घटनाक्रम लिखत। पहले घटना कौन हुआ उसको लिखना है, उसके बाद दूसरे को लिखना है, उसके बाद तीसरे को लिखना है, उसके बाद चौथे को लिखना है कौन पहले हुआ। तो यहाँ उत्तर दिया हुआ है क ख ग घ अंग। तो वो जो है उसमें से हम लोगों को लिखना है। तो क्या मिनट का हो गया, अब इसको छोड़ दो 10वां। अब जो है हम लोग अगले क्लास में इसको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन संख्या 5 को।